नमस्कार दोस्तों एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम जो कि 19 जून को होने वाली है। इसको लेकर सभी मेरे प्रिय मित्रों के मन में एक संशय बना हुआ है कि आखिर एग्जाम होगी या नहीं होगी। इसके पीछे दो बड़े कारण है। सबसे बड़ा कारण तो ये है कि पंचायत चुनाव को लेकर लोगों को ऐसा लग रहा है कि एग्जाम नहीं होगी। दूसरा बड़ा कारण ये है कि अभी आपको पता है कि 22 तारीख से 27 तारीख तक पोर्टल को दोबारा खोला गया था, ताकि जो लोग अप्लाई नहीं कर सके और अदर राज्य के भी जो लोग थे जिन्होंने अप्लाई नहीं किया वो भी इसके लिए अप्लाई कर सके। तो ये दो बड़े कारण हैं जो ये सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि 19 जून को एग्जाम नहीं होगी। और इसीलिए कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई में ढील दे दी, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो लगातार आयोग के पास मैसेज कर रहे हैं कि भाई एग्जाम को पोस्टपोन कर दे, हमें टाइम नहीं मिला है, बहुत ही कम टाइम हमें मिला है, अभी अभी हमने अप्लाई किया है, तो इतनी जल्दी हम हमारी तैयारी कैसे करें। तो ये प्रमुख कारण हो सकता है। दूसरा, कुछ लोगों को मेरे पास लगातार कमेंट आ रहे थे, अंड गलत कमेंट आ रहे थे, क्योंकि कल मैंने एक वीडियो बनाया था कि भाई आयोग की एक मीटिंग होगी जिसमें ये बताया जाएगा कि एग्जाम का क्या आगे रणनीति रहेगी। तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि लोग क्या क्या मैसेज और मेल कर रहे हैं आयोग के पास में। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखो, इन भाई ने लिखा है कि श्रीमान जी, आपको आगामी पंचायत चुनाव की जानकारी लग गई होगी। ठीक है, पंचायत चुनाव में वर्तमान पदस्थ कर्मचारी और अधिकारी भी 19 जून को होने वाली एमपीपीएससी का एग्जाम देंगे। ठीक है, इनका कहना यह है कि ऐसे लोग जिनका पंचायत चुनाव में ड्यूटी लगेगी, उसमें से कुछ लोग ऐसे रहेंगे जो 19 जून को एग्जाम देने वाले हैं। और सभी जगह भ्रांतियां फैलाई जा रही है कि परीक्षा तय समय से होगी या नहीं। इससे हम मानसिक स्तर पर दबाव महसूस कर रहे हैं। अगर आप मेरी निजी राय माने तो एग्जाम की तिथि पिछले वर्ष की भांति जुलाई के अंतिम सप्ताह में कर दीजिए, जिससे किसी के भी समानता के अधिकार का हनन नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने ये बोल दिया कि इससे हमारी समानता का जो अधिकार है इसका हनन हो रहा है, क्योंकि हम क्या, इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग रहेंगे जिनकी यहाँ पर ड्यूटी लगने वाली है और वो उस ड्यूटी के दौरान अपनी तैयारी करेंगे या फिर अपनी एग्जाम देंगे या फिर ड्यूटी छोड़कर एग्जाम देने जाएंगे या छुट्टी लेंगे। तो ये सारी चीजें इन्होंने यहाँ पर बताई है। तो इनका कहना यही है कि एग्जाम जो है ये जुलाई तक, आप जुलाई के लास्ट तक कर दे। तो इन भाई ने यहाँ पर ये बात बोली है। ठीक है, अगला कमेंट पढ़ते हैं या अगला जो मेल है वो पढ़ते हैं। इन्होंने लिखा है कि रिस्पेक्टेड सर, आई एम रियली थैंकफुल यू डेट यू गिवन द अदर स्टेट कैंडिडेट अपॉर्चुनिटी। ठीक है, इन्होंने बताया कि हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने जो अदर स्टेट है उनको भी यहाँ पर फॉर्म डालने के लिए बताया है। ठीक है, इन्होंने बताया कि स्टेट सर्विस एग्जाम विच ए शेड्यूल ऑन 19 जून, बट सर वी आर नॉट गेट सफिशिएंट टाइम टू स्टडी लेस देन 1 month फॉर द एग्जाम, वी आर नॉट एबल टू प्रिपेयर द syllabus. Sir, I request you please postpone the exam so that we get some time to study. I will very thankful you. तो इन्होंने बताया कि सर हमारे पास 1 महीना बचा है अभी फॉर्म डालने के बाद, इतनी जल्दी हम सिलेबस को भी ढंग से नहीं पढ़ पाएंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि एग्जाम को पोस्टपोन करके आगे बढ़ा दे, हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। तो ये बात इन्होंने यहाँ पर कही है। ठीक है, अगला अगर हम देखें तो इन्होंने भी यही बात कही है कि भाई आपको पता है कि इलेक्शन आ चुके हैं और इलेक्शन के टाइम पर आप किसी भी प्रकार से यहाँ पर एग्जाम नहीं ले सकते, बहुत ही प्रॉब्लम यहाँ पर आएगी। तो इस प्रकार से इन्होंने यहाँ पर बोला है। तो ये यहाँ पर इन्होंने जो लोग हैं ये बार बार कमेंट कर रहे हैं कि भाई आप एग्जाम को पोस्टपोन कर दीजिए, आगे बढ़ा दीजिए। ठीक है, अब बात आती है आपके सवालों के जवाब की। तो एक भाई ने मेरे पास कमेंट किया था कि आप कैसे बोल सकते हो कि आयोग की आगे मीटिंग होगी और फिर उसमें सारा निर्णय लिया जाएगा। तो मैं उसको ये बताना चाहूंगा कि भाई आप जानते हैं कि पंचायत चुनाव एक बहुत बड़ी चीज है। ये ऐसा तो नहीं है कि फटाफट निपटा देंगे, कुछ भी नहीं है, पंचायत चुनाव हो जाएंगे। आपको पता है पंचायत चुनाव की तैयारी बहुत ही बड़ी और ज्यादा तरीके से चल रही है। आपको ये भी पता होगा कि पीएससी की जो एग्जाम है अधिकतर गवर्नमेंट स्कूल या कॉलेज में होती है, और आपको ये भी पता होगा कि उन्हीं गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेज में उन लोगों की ड्यूटी वहां एग्जाम लेने के लिए लगती है जो गवर्नमेंट टीचर होते हैं या फिर किसी भी यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज या स्कूल में काम करते हैं। अब आपको यह भी पता होगा कि पंचायत चुनाव में उनकी ही ड्यूटी लगेगी जो गवर्नमेंट टीचर है, और उन्हीं गवर्नमेंट टीचर की अभी अभी सरकार ने छुट्टियां भी रद्द कर दी है। तो आपको यहां पर यह चीज सोचना पड़ेगा और आयोग को भी ये चीज सोचना पड़ेगा कि भाई सब लोग वहां पर गवर्नमेंट में ड्यूटी करेंगे, पंचायत चुनाव में ड्यूटी करेंगे, तो वो किस प्रकार से यहाँ पर एग्जाम लेंगे, उनका शेड्यूल क्या रहेगा। तो इसके लिए यहाँ पर आयोग को मीटिंग करना ही पड़ेगा। तो आयोग इसके लिए मीटिंग करेगा, एक निर्णय लेगा। तो आप इस
इस चीज को कैसे कह सकते हो कि आयोग मीटिंग नहीं करेगा? मैंने ये बात जो कही थी ये सोच समझकर कही थी, तो आप भी इस चीजों पर थोड़ा सा सोच समझकर बात करें कि भाई आयोग को मीटिंग लेना ही पड़ेगा। क्योंकि जो ड्यूटी का सबसे बड़ा चक्कर ये हो रहा है कि पहला तो जो वहां पर ड्यूटी जो आपका एग्जाम लेते हैं वो गवर्नमेंट टीचर होते हैं और उनकी ड्यूटी लग रही है कहां पर? चुनाव में। दूसरा बड़ा कारण ये हो रहा है कि जो लोग एग्जाम देने वाले हैं उनकी भी ड्यूटी लग रही है पंचायत चुनाव में। तो इसके लिए आयोग कुछ ना कुछ तो सोचेगा। तो ये यहाँ पर सबसे बड़ी चीज है। दूसरी चीज, फिर वही कमेंट सबसे ज्यादा आता है कि आखिर एग्जाम होगा या नहीं होगा। तो अब देखो, इसमें ना तो मैं आपको ये बता सकता हूं कि एग्जाम होगा या नहीं होगा, ना ही यूट्यूब पर कोई भी आपको ये बताएगा कि एग्जाम होगा नहीं होगा। सब अपने मन से अंदाज से बोलेंगे कि भाई एग्जाम होगा, आप पढ़ लो, ठीक है। लेकिन जो मेन फैसला रहेगा, मेन जो फैसला रहेगा वो आयोग के हाथ में है। जब तक आयोग नहीं बोलेगा हम कुछ भी नहीं कह सकते कि एग्जाम होगा या नहीं होगा। लेकिन हमारे दिल पे हाथ रखकर पूछोगे तो हम यही कहेंगे कि एग्जाम होगा। क्योंकि यहाँ पर अगर कोई ये बोल दे कि एग्जाम नहीं होगा तो आप क्या करोगे? अपनी पढ़ाई में ढील दे दोगे, और पढ़ाई में ढील दे दोगे तो आपका रिजल्ट बिगड़ जाएगा। तो आपने इतने दिन तैयारी करी तो थोड़े दिन और तैयारी कर लो, थोड़े दिन और तैयारी कर लो। 20-25 दिन की बात है, इतने दिन तैयारी करने के बाद में आपका एग्जाम होगा तो हो जाएगा, अपने नंबर अच्छे आ जाएंगे। लेकिन किसी की बात मान के आप आज से ही डील दे के बैठ जाओ कि ठीक है अब तो पंचायत चुनाव आ गया, सरपंच का चुनाव लड़ेंगे, हम तो एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपका यहाँ पर उद्धार हो जाएगा, ठीक है। तो इस उद्धार से बचो और दूसरा उद्धार अपना करो, ठीक है। तो मेरा यही कहना है। और जो लोग ऐसा कमेंट करते हैं कि कुछ चीजें, देखो कमेंट करना तो सभी के हाथ में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ चीजें आप भी अपने मन से सोचकर देखा करो कि भाई हम कमेंट कर रहे हैं तो किस प्रकार की कमेंट करना चाहिए, क्या हमें इस प्रकार की कमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आप अपने मन से सोचकर चीजों को, अपने मन से तो सोचो कि भाई कहाँ पर किसकी ड्यूटी लगेगी, चुनाव का क्या घेरा रहेगा। ये चीज आपके दिमाग से तो आप सोचते नहीं, बस ले दे के कमेंट करोगे कि कैसे बोल दिया। अब मान लो आपके घर में शादी है, आपका घर में शादी है, आपने जहां पर प्लान बनाया उसी के बगल में आपके दूसरी शादी है, तो अब आपका तो यहाँ पर गड़बड़ाएगा ना सिस्टम कि भाई उनके मेहमान भी आएंगे, आपके मेहमान भी आएंगे, सारी चीजें मिक्सअप हो जाएगी। तो आपको एक मीटिंग करनी पड़ेगी, एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि भाई इस प्रकार से आपके मेहमान को उस रास्ते से बुलाओ, हमारे मेहमान को इस रास्ते से बुलाएंगे और शादी संपन्न करवा देंगे। तो यही काम आयोग करेगा, उसको एक मीटिंग करनी पड़ेगी ताकि सारी चीजें फिक्स हो जाएगी। तो आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। बस आप अपनी पढ़ाई करें, किसी की बात ना माने कि एग्जाम होगी या नहीं होगी, पढ़ाई करते रहे। एग्जाम होगी तो भी हम देंगे, नहीं होगी तो भी आगे चलकर देंगे, अपनी तैयारी को बेहतर करके देंगे, लेकिन हम हमारी एग्जाम की जो प्रिपरेशन है उसमें ढील नहीं देंगे। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। एमपीपीएससी और व्यापम से रिलेटेड हर जानकारी के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।